सुभाष चंद्र बोस, प्यार से नेताजी, 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में पैदा हुए थे। वो एक अच्छे खासे बंगाली परिवार से थे। उनके पिता जनाकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे। उनकी मां प्रभावती देवी ने उनमें अच्छे संस्कार डाले। नेताजी शुरू से ही बहुत होशियार थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। फिर वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, चौथी रैंक हासिल की। लेकिन उनका मन तो अपने देश की सेवा में लग रहा था। उनके अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली मंजिल भारत की आजादी के लिए लड़ना है। एक ऐसे फैसले से जिसने बहुतों को चौंका दिया, नेताजी ने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। वो भारत वापस आ गए, आजादी की लड़ाई में अपनी जिंदगी लगाने के लिए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्दी ही बड़े नेता बन गए। नेताजी का करिश्मा और जबरदस्त भाषण युवाओं को बहुत भाते थे। वो पूरी आजादी की बात करते थे। ये बात उन्हें कांग्रेस के कुछ लोगों से अलग करती थी। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में यकीन रखते थे। आजादी के लिए उनकी पक्की लगन की वजह से वो 1938 और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। उनके प्रेसिडेंट रहते हुए वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डटे रहे। उन्होंने अंग्रेज सरकार की नीतियों का खुलकर और बिना डरे विरोध किया। इतने मशहूर होने के बावजूद नेताजी के महात्मा गांधी और कांग्रेस में उनके समर्थकों से मतभेद बढ़ते गए। वो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भारत को आजादी पाने के लिए और जोरदार तरीका अपनाना होगा। कांग्रेस के नेताओं से मतभेद के चलते उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उनका सपना था अंग्रेजों के खिलाफ और तेज और जोरदार लड़ाई। वो सभी भारतीयों को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, राष्ट्रवाद के झंडे तले इकट्ठा करना चाहते थे। पूरी आजादी की उनकी बात बहुतों को, खासकर युवाओं को, अच्छी लगी। उनके जोशीले भाषण और करिश्माई व्यक्तित्व ने भारी भीड़ खींची। वो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ उम्मीद और विरोध का प्रतीक बन गए। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए दुनिया के हालात का फायदा उठाने का मौका देखा। वो जर्मनी और जापान गए अपनी लड़ाई के लिए उनका समर्थन मांगने। 1941 में कलकत्ता में नजरबंदी से उनका साहसिक पलायन उनकी एक निडर नेता की छवि को और मजबूत करता है। 1943 में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, बनाई। ये सेना, जिसमें युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिक शामिल थे, बर्मा, जो अब म्यांमार है, में अंग्रेजों के खिलाफ जापानी सेना के साथ लड़ी। नेताजी का जोशीला नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी इतिहास में गूंजता है। 1945 में ताइवान में एक हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मौत के हालात रहस्य में हैं। जबकि सरकारी रिपोर्ट हवाई जहाज दुर्घटना की ओर इशारा करती है, कई लोग मानते हैं कि वो बच गए और गुप्त रूप से रहे। पक्के सबूतों की कमी ने इस बहस को जिंदा रखा है। हालांकि उनकी विरासत आज भी बरकरार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक सच्चे देशभक्त, दूरदर्शी नेता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आजादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। वो साहस, दृढ़ संकल्प और अपने सपने में अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है।